ब्रेस्ट पंप लेने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि प्रोमॉम ले या लव लैब। मैंने दोनों ही यूज़ किया है और इस वीडियो में मैं अपनी अनफिल्टर्ड ओपिनियन दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेस्टेड नर्चर मॉम। मैं हूँ नौशीन और अगर आप न्यू मॉम हो या फिर ब्रेस्ट पंप लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी किसका सक्शन ज़्यादा बेटर है, किसका कंफर्ट लेवल ज़्यादा मुझे बेटर लगा, किसकी क्लीनिंग ज़्यादा इजी है एंड कौन सा ब्रेस्ट पंप हम किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहो। तो प्रोमॉम का हैंड्स फ्री ब्रेस्ट पंप इस तरीके के बॉक्स में आता है और इसी में हमें इस तरीके का एक किट मिलता है। ये है प्रोमॉम का ब्रेस्ट पंप। यहाँ पर सारे बटन्स हैं और ये फ्लैंजेस है, सिलिकॉन फ्लैंजेस। और इसमें मिल्क कलेक्ट होता है और फिर हम इस तरीके से या तो मिल्क को ऐसे पोर कर सकते हैं या फिर सिंपली हम यहाँ से इस तरीके से पोर कर सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग्स दी हुई होती है वॉल्यूम्स की। ये एक सिलिकॉन फ्लैंज यहाँ पे लगा। हमें 3 ऐसे सिलिकॉन फ्लैंज मिलते हैं और हर एक फ्लैंज का साइज़ अलग अलग होता है। यहाँ पर साइज़ लिखी हुई होती है 19 mm, आपको दिख रहा होगा। इसमें 21 mm लिखी हुई है एंड इसमें 17 mm लिखी हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास एक चार्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है इस किट में। हम इन्हीं के बेसिस पर फ्लैंजेस सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये चार्ज होता है तो ये यूएसबी हमें प्रोवाइडेड होता है इस किट में। और ये एक स्टॉपर है, आपने इसमें पंप कर लिया एंड अगर आपको अभी बॉटल में नहीं निकालना है तो आप इसको इस तरीके से सील कर सकते हो। तो ये आपका मिल्क लीक नहीं होगा फिर। तो ये लव लैब का ब्रेस्ट पंप है। इसमें हमें एक एक्सटर्नल मोटर मिलता है, एक सिलिकॉन फ्लैंज मिलती है, एक अडेप्टर मिलता है। ये एक पाइप सी रहती है जहाँ से वैक्यूम क्रिएट होता है एंड एक हमें लव लैब का बॉटल मिलता है। यहाँ पर मैं आपको फ्लिप एवेंट की बॉटल शो कर रही हूँ बट हमें लव लैब का मिलता है बॉटल। तो ये बिल्डअप है लव लैब का एंड प्रोमॉम का। अब हम डिस्कस करेंगे सक्शन की। तो मुझे पर्सनली लव लैब का सक्शन ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू प्रोमॉम। लव लैब का ये पैनल टच स्क्रीन होता है, यहाँ से ये ऑन होता है एंड यहाँ पर 2 कैटेगरी है, फर्स्ट स्टिमुलेशन एंड देन एक्सप्रेशन। अब अभी ये हार्ट शेप दिख रहा है तो ये अभी स्टिमुलेशन मोड में है। इसमें ये लेवल 9 तक आता है, आप इसे यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशन फेज़, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक्सप्रेशन को ले आ सकते हो। और जो असेंबल करते हैं वो इस तरीके से होता है। बॉटल को हम इस फ्लैंज में फिट करेंगे। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम एंड देन हम इसका यूज़ स्टार्ट कर लेंगे। ओके, कमिंग टू प्रोमॉम, ये हमारा ब्रेस्ट पंप है। हम यहाँ से इसे ऑन करते हैं। अब जैसे लव लैब में हमें सिर्फ 2 मोड था, एक स्टिमुलेशन, सेकंड था मिल्क एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें 3 मोड मिलता है। फर्स्ट इज़ स्टिमुलेशन, सेकंड इज़ एक्सप्रेशन एंड यहाँ पर थर्ड जो है ना, ये ऑटो मोड है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली स्टिमुलेशन एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगी। अगेन हमारे पास यहाँ लेवल्स हैं, प्लस एंड माइनस, हम यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट मोर और लेस दोनों के सेम ही होते हैं। दोनों सिलिकॉन फ्लैंज ही यूज़ कर रहे होते हैं एंड कंफर्टेबल होते हैं दोनों अप्रॉक्सीमेटली।
बट स्पेशली इन प्रोमॉम फ्लैंज के साइज़ काफ़ी ज़्यादा सही होने चाहिए, तभी एक्सप्रेशन सही होगा, कंफर्टेबली होगा। अदरवाइज़ मिल्क एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कमिंग टू क्लीनिंग, अगर मैं क्लीनिंग की बात करूँ तो प्रोमॉम की क्लीनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू लव लैब, क्योंकि हमें फर्स्टली इसे भी क्लीन करना होता है, आपको ये भी क्लीन करना होगा। देन ये जो डक शेप की है सिलिकॉन, इसे भी हटाकर आपको इनको क्लीन करके रखना होगा। और यहाँ पर ये सारे पार्ट्स की ना आपको वाइप करने पड़ जाएंगे अच्छे से। लव लैब की क्लीनिंग काफ़ी इजी है। बेसिकली हमें मोटर तो क्लीन करना है नहीं, हमें बेसिकली क्लीन करना होता है इस पार्ट को। बॉटल की क्लीनिंग जैसे होती है आप वैसे करोगे, इसकी क्लीनिंग हमें इसे हटाकर करनी होती है, इस पार्ट की क्लीनिंग करनी होती है। एंड ये रहा, बस इसकी क्लीनिंग करनी होती है। तो अगर मैं नॉइज़ की बात करूँ तो कंपैरेटिवली मुझे प्रोमॉम का नॉइज़ क्वाइटर लगा एज़ कम्पेयर टू लव लैब। इफ़ इन केस अगर आपने पम्प करना हो बेबी के बगल एंड बेबी सो रहा है, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी दैट आप लव लैब की ब्रेस्ट पम्पिंग यूज़ करो, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोमॉम। कमिंग टू प्रोज एंड कॉन्स, मैं पहले प्रोमॉम का बताऊंगी। प्रोमॉम की नेगेटिव साइड मुझे ये लगी दैट ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। लाइक कॉस्ट इसका अप्रॉक्स 5 to 6,000 के रेंज में आएगा। सेकेंड, मुझे इसका सक्शन एज़ कम्पेयर टू लव लैब ज़्यादा पसंद नहीं आया। थर्ड, मुझे इसकी क्लीनिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स निकाल कर क्लीन करना पड़ता है इसे। पॉजिटिव साइड ये है दैट ये काफ़ी पोर्टेबल है, हैंड्स फ्री है, एंड इसका जो ऑपरेशन है ना, ये नॉइज़ काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज़ इट। कमिंग टू लव लैब, इसकी पॉजिटिव साइड ये है दैट ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, इसकी क्लीनिंग ईजिली हो जाती है, एंड इम्पॉर्टेंटली इसका सक्शन काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रोमॉम। एंड नेगेटिव साइड इज़ दैट ये हैंड्स फ्री बिल्कुल नहीं है, एंड हमें मोटर कैरी करते रहना पड़ता है जहाँ भी हम मिल्क एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर आप वर्किंग मॉम हो और अगर आपको काम करते करते के साथ एक्सप्रेशन करना है मिल्क का, तो ऑब्वियसली प्रोमॉम इज़ अ बेटर चॉइस। लेकिन अगर आपका फोकस है इफ़िशिएंट मिल्क एक्सप्रेशन एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन, तो लव लैब ज़्यादा बेटर है। पर्सनली मुझे लव लैब ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा एज़ कम्पेयर टू प्रोमॉम। ओके, तो अगर आपको कंपैरिजन हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सा ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हो एंड आपका एक्सपीरियंस क्या है। ऐसे ही मॉम टिप्स एंड ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आप नेस्ट एंड नर्चर मॉम को कर लो सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।